जय श्री राम। अभी एक शब्द आपको बहुत चर्चित सुनाई दे रहा होगा चारों तरफ, अन्नदाता अन्नदाता अन्नदाता। मगर एक बात समझ में नहीं आ रही कि ये अन्नदाता होते कौन है और वास्तव में आज की जिंदगी में ये है भी या नहीं। आइए पता करते हैं। जिस प्रकार ये सारे आंदोलन जीवी आंदोलन करके अपने आप को अन्नदाता कह रहे हैं, उस हिसाब से तो आप लोगों के घर में गेहूं फ्री में आ रहा होगा, सरसों का तेल फ्री में आ रहा होगा, बाजरी का आटा तो पक्का पीस के घर में आ रहा होगा। नहीं, पैसे देने पड़ रहे हैं। तो भैया फिर कौन सा अन्नदाता और काहे का अन्नदाता? भैया अन्नदाता सिर्फ भगवान हो सकते हैं, बाकी आपको अपने खेत में उगाई गेहूं की बोरी छोड़ो, कोई 1 किलो गेहूं भी मुफ्त में नहीं देगा। और अगर अपने खेत में फसल उगाकर मार्केट में उचित मूल्य आने पर उसे बेचने के व्यापार को अन्नदाता कहा जाए तो इस प्रकार से तो कपड़े का व्यापारी वस्त्रदाता होगा, गाड़ियों का व्यापारी वाहन दाता होगा, और टेक्नोलॉजी जो हम यूज कर रहे हैं जैसे मोबाइल हुआ, लैपटॉप हुआ, इनके जो व्यापारी है वो टेक्नोलॉजी दाता होंगे। भारत में ऐसा कोई फील्ड है जिसमें सरकार सबसे ज्यादा मदद या सहायता या सब्सिडी देती है तो वो सिर्फ और सिर्फ खेती है। चाहे ट्रैक्टर खरीदने जाओ, चाहे बीज खरीदने जाओ, चाहे खाद खरीदने जाओ, चाहे कोई भी चीज खेती से रिलेटेड खरीदने जाओ तो इतनी सब्सिडी अवेलेबल है कि मैं बताने चाहूं तो ये वीडियो खत्म हो जाएगा, मगर सब्सिडियां खत्म नहीं होगी। और उसके बाद अगर फसल खराब हो गई मौसम के कारण तो मुआवजा अलग से। क्या आपको कभी भी आपके किसी व्यापार, दुकान या किसी भी तरह के व्यवसाय में नुकसान होने पर सरकार से मुआवजा मिला है? नहीं ना। तो फिर ये एक्स्ट्रा एडवांटेज किस लिए? मानते हैं कि खेती को जुआ कहा जाता है, इसलिए सरकार उन्हें सदृढ़ बनाने के लिए एक्स्ट्रा एडवांटेज देती है। फिर इस हिसाब से तो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने वाले भी सरकार से मांग करने लग जाएंगे कि भैया जिस भाव हमने शेयर खरीदे कम से कम सरकार उससे 20 रुपए ऊपर तो हमसे शेयर खरीदे, या फिर नुकसान होने पे हमको भी मुआवजा दिया जाए। और वास्तविकता तो ये है कि ये लोग असली किसान है ही नहीं। असली किसान तो खेत में अपनी खेती कर रहा है। ये लोग तो आंदोलन जीवी है जिनकी रोजी रोटी आंदोलन पे चलती है। अगर असली किसान आंदोलन में शामिल होता तो साल में 12 महीने में से 9 महीने तो आंदोलन चल रहा है, तो देश में क्या अनाज की कमी नहीं हो जाती? तो फिर ये लोग है कौन? ये लोग हैं विपक्ष द्वारा फंडेड वो लोग जिनको देश में अराजकता फैलाने के लिए पैसे दिए जा रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि ये सो कॉल्ड आंदोलन करके परेशान किसे कर रहे हैं? सरकार को या आम आदमी को? कभी रास्ता रोक देते हैं, कभी ट्रेनों की पटरियां रोक देते हैं, इसमें परेशान कौन हो रहा है? आम आदमी। और अगर इन सब आंदोलन जीवियों की 10 क्लिपें उठा के देखी जाए तो उसमें से 8 क्लिपों में तो ये लोग खालिस्तान मांग रहे होते हैं, और बाकी बची 2 क्लिपों में क्या बोल रहे होते हैं पता है? कि मोदी का राम मंदिर से क्रेज बहुत ऊपर चढ़ गया था तो उसको नीचे उतारना है। और कुछ तो इतनी अभद्र टिप्पणियां करते हैं हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए कि बोलना हमें शोभा नहीं देता। तो भैया तथाकथित आंदोलन और आंदोलन जीवियों की सच्चाई तो हमने इस वीडियो के माध्यम से आपको बता दी। अब सोचना आपको है कि आप किसके साथ हैं, उन लोगों के साथ जो अराजकता फैला के देश के टुकड़े करना चाहते हैं, या उसके साथ जिसकी वजह से आज पूरा विश्व भारत को नमस्कार कर रहा है। जय राम जी की।